अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। क्लासेस को आज काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी दिन से मुराद ये है कि 13 से स्टार्ट हुई थी क्लासें और आज 22 हो चुकी है। तो टोटल कोई 7-8 दिन हुए हैं क्लासेस को। तो अभी काफ़ी सारे मैसेज ऐसे आते हैं या मैसेज कमेंट्स आते हैं। स्टूडेंट कहते हैं जी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। यकीनन ये सवाल आपके जहन में भी होगा, भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अभी। तो आज की वीडियो इस हवाले से है कि क्या आपको अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें सब कुछ समझ नहीं आ रही वीडियो में। तो चलें, परेशान नहीं होना, आप अपनी क्लासें मैनेज कर सकते हैं और कोई इसमें अभी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और उसकी वजह ये है कि अभी कल जो है यूनिवर्सिटी ने दोबारा से 2 दिन के लिए एडमिशन्स ओपन किए हैं। तो आप ये देखें कि ऐसे कुछ लोग हैं जो 13 से क्लासें ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी इसी हफ्ते में मतलब कल और आज में एडमिशन लेके तो फीस पे करके स्टार्ट करनी है और क्लासें लेनी है। तो उनके लिए कोई दोबारा से क्लासें शुरू से नहीं होंगी। क्लासें 13 से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन्होंने भी कंप्लीट करना है। तो आप शुरू से हैं तो आपने भी करना है। तो मसला तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो इसको कैसे मैनेज करना है देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली एक एलएमएस ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे, आपको चीज़ें बताऊंगा मैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बहुत कुछ आप तक पहुंचता जाएगा। तो चलें एलएमएस ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हमें जो क्लासें नहीं ले पा रहे ना, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी हम जॉब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बिजी हैं, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपने एलएमएस के अंदर देखना लाजमी है। सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि भाई कौन से ऐसे होंगे सब्जेक्ट जिनको एलएमएस के अंदर देखना लाजमी है। वहाँ पे आके उसको प्ले करेंगे, अटेंडेंस होगी। तो अगर आप अटेंडेंस के चक्कर से निकल आते हैं और आपको पता चल जाता है कि एक आधा सब्जेक्ट है अटेंडेंस के लिए, तो बाकी तो फिर आप चाहे यूट्यूब से देख लें लेक्चर्स, तो मसला कोई नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने देखना है प्रोग्रेस में जाके। ये मैं अटेंडेंस वाली वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस यहाँ पे शो हो रही है और सब्जेक्ट कौन सा है, CS 202। इसी तरीके से हम चेक करेंगे CS 306। कोई अटेंडेंस यहाँ पे ऐसी नहीं शो हो रही कि आप LMS के अंदर लाजमी देखें आके इसके वीडियोस। CS 402 में नहीं है, CS 502 में भी नहीं है, CS 604 में भी नहीं है और MTH 603 में तो नहीं है। मतलब इस LMS में हर कोई अपना LMS चेक करेगा। तो CS 202 में अटेंडेंस शो हो रही है, तो मतलब इसको LMS के अंदर देखना है। और अब आ जाएं दूसरी बात, वापस होम पेज के ऊपर आते हैं। अब हमें पता चल गया कि 202 को तो देखना है। उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आपका लेक्चर है ना वो क्लोज नहीं होता, याद रखें, जब तक पूरा सेमेस्टर आपका नहीं गुजर जाता। यहाँ पे देखें तो पहला हफ्ता स्टूडेंट शायद देखेगा तो उसे समझ आएगी कि भाई ये सारे का सारा जो है पहला हफ्ता तो क्लोज हो रहा है, क्लोज नज़र आ रहा है, जबकि जो वीक 2 है उसमें सारे ओपन नज़र आ रहे हैं। तो ये ओपन जो है ना, ये ओपन या क्लोज ये सिर्फ सवाल पूछने से है, लेक्चर आपके क्लोज नहीं होते। आप देख सकते हैं तरीकाकार यही होता है जिसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जिसमें अटेंडेंस होती है उसको इंटरेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिसको आपने हर हाल में LMS के अंदर देखना है। देखने के लिए सिंपल है कि पहले को आप क्लिक करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा आपका LMS दूसरा आपका जो लेसन है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा थोड़ा टाइम है, कोई इतना लंबे लंबे लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा होगा कि व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी सेकंड लेसन क्लोज ओपन नहीं हुआ था। इसकी वजह ये है कि बाकी टैब भी तो कंप्लीट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे टैब है, रीडिंग का टैब है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर पोस्ट असेसमेंट क्विज़ हैं, उसको भी तो आपने कंप्लीट करना होता है। और जैसे कंप्लीट करेंगे तो अगला लेसन आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है ना वो अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट क्विज़ करेंगे, हम एक को कंप्लीट कर ही देते हैं। HTTP एज अ प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज वेल नोन एज क्लाइंट साइड सर्वर, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, ठीक है। आप जो मर्जी लगा लें, ठीक है। 3 तो सही हो गए, गलत हो गया तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं कुछ साथ ये भी बता दूं कि इसके नंबर वगैरह जो है ना वो काउंट नहीं होते, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। तो अब हम वापस आते हैं 202 के ऊपर। इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि लेक्चर क्लोज हैं, तो फिर आप उनको कैसे दोबारा से देख सकते हैं। वीक 1 को हम देख रहे थे, यहाँ देखें ग्रीन टिक लगी छोटी सी और अगला लेसन ओपन हो गया। इस तरीके से आप ओपन करके देख सकते हैं सारे। और अब आ जाएँ, ये तो अटेंडेंस होगी जी, अटेंडेंस आपकी हो रही है। तो दूसरी बात
जिनके लेक्चर्स आप नहीं ले पा रहे, तो फिर क्या करें, फिर इस तरह करें कि उसकी लेक्चर लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं वो बेहतरीन होंगे। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे तो फिर डाउनलोड फाइल में जाएँ, हैंडआउट्स हैं वो आप डाउनलोड करना शुरू करें। डाउनलोड करके हैंडआउट्स यहाँ टॉपिक वाइज दिए हुए हैं और सिंपल फाइल भी मिल जाएगी, ये पीपीटीज भी पड़ी हुई हैं और हो सकता है कि ऊपर कहीं इसकी सिंगल फाइल भी पड़ी हो। ठीक है, टॉपिक वाइज भी आप एक एक टॉपिक डाउनलोड करके आप रीडिंग करना शुरू कर दें तो आपके लिए आसान होता जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ 30-50 के करीब टॉपिक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप बजाय लेक्चर लेने के अगर नहीं ले पा रहे तो आप इसको देखना शुरू कर दें। वापस होम पेज के ऊपर चलते हैं। इसी तरीके से जिन लेक्चर्स को आप नहीं ले पा रहे, कि आप कहते हैं टाइम ही उसका ज़्यादा है और वो लंबे लेक्चर्स तो हम नहीं ले पाते, तो सिंपल है भाई, आप उसकी रीडिंग शुरू कर दें। ठीक है, एलएमएस के अंदर से ही आप डाउनलोड करें उसका हैंडआउट और उनको आप पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पे अपडेटेड हैंडआउट्स CS402 है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दें। सेम इसी तरीके से बाकी भी सब्जेक्ट है। इस तरीके से आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर आप लेक्चर नहीं ले पा रहे, और उस लेक्चर को आप लाजमी लें जिसको आपकी अटेंडेंस काउंट होनी है एलएमएस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखें तो आपको पूरे के पूरे पीपीटीज भी पड़ी हुई हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 और कंप्लीट हैंडआउट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। हर लेसन, हर जो बुक है, सब्जेक्ट है आपका पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। अभी सेकंड वीक है, पहला वीक ये था 13 से 18 तक, दूसरा जो है वो आगे चलेगा। मतलब अब मिड में पहुंचे हैं, अभी उसका 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन, और फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके एंड में आपकी असाइनमेंट क्विज आना शुरू होगी। तो आप तब तक जो है ना सुकून के साथ में परेशान ना हो, बिला वजह ना हो परेशान, और आप जो है इसी तरीके से कर सकते हैं कि लेक्चर अटेंडेंस वालों को इसमें देखें और उसकी भी आपने क्या करनी है कि अटेंडेंस की हद तक देख लें, और बाकी जो है आप उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे डाउनलोड फाइल के अंदर आपको उसकी फ़ाइल मिल जाएगी और फाइल को आप पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी करते जाएं। साथ साथ अपने मोबाइल के अंदर रखें, लैपटॉप के अंदर रखें, जहाँ पे भी आपको कभी थोड़ा टाइम मिलता है उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपने एक चीज़ को स्टार्ट किया है तो फिर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे देखें पड़ा है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बस दाखिला भेजा और उसके बाद कुछ करा ही ना तो यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगी। ऐसा तो किसी सिस्टम में नहीं होता। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप पूरा हफ्ता नहीं देख पाते लेक्चर्स तो कोई इशू नहीं है, आप एक दिन में भी देख सकते हैं। और नहीं देख पाते तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सजेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपका कुछ बर्डन कम होगा और बिला वजह परेशान ना हो स्टडी को लेके कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने उसको अभी जो है ना वो ग्रुप वाइज नहीं किया। ग्रुप वाइज मतलब होता है कि आप परेशान हैं, फ़र्ज़ करें, तो आप क्या करें, आप एक कॉपी पेंसिल लें और उसके ऊपर लिख के देखें, और जो आपके ज़हन को परेशानियाँ सता रही हैं ना, किस वजह से आपको स्टडी में परेशानी है, वो परेशानी लिख के देखें। कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि यार या आपको कुछ भी आपका सामने नहीं आएगा लिखने के लिए, और आप खुद पे हँसे कि भाई बात तो कोई है ही नहीं, मैं ऐसे ही दिमाग में एक चीज़ लगाए बैठा हूँ कि परेशान हूँ। तो बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।